हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एसएससी एमटीएस का परीक्षा चल रहा है, तो दोस्तों आज है आपका 14 मई और आज आपके किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके 15 मई से आगे जो भी शिफ्टों हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो आंखें मिलाकर किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंखें मिलाकर कौन सा नृत्य करते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा कथकली जो है आंखें मिलाकर किया जाने वाला नृत्य है। बात करें तो ये एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ था और हिंदू कथाओं, महाभारत और रामायण से महाकाव्य कथाओं को चित्रित करने के लिए कथाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, तो कथाकारों ने लयबद्ध पैर के आंदोलन, हाथ के इशारों, चेहरे के भाव और आंखों के माध्यम से इसमें कहानी का संचार किया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, डूरंड कप का विजेता और उपविजेता कौन है? तो अगर आपसे डूरंड कप का विजेता की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलोर एफसी। अगर डूरंड कप के उपविजेता की बात करें तो मुंबई सिटी एफसी। ये जो डूरंड कप है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है। ओके। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस की बात करें तो अभी तक तो आपके दिवस से सवाल नहीं आए हैं, लेकिन अब आएंगे दोस्तों। तो ओजोन दिवस की बात करें तो इसे जो है हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। ओजोन दिवस 2022 का जो विषय है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका क्या है? वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर जीवन की रक्षा है। तो ये आपका जो है विषय है। ये भी चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है विश्व वन दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व संसाधन दिवस की बात करें तो ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वायुमंडल दिवस अगर आपसे पूछे तो 10 अप्रैल। पृथ्वी दिवस इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व जल दिवस और स्वच्छता दिवस पूछे तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आपके 22 मई, 22 मार्च और 22 अप्रैल ये तीनों आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। और वन महोत्सव सप्ताह की बात करें तो 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पर्यावरण से जो तिथियाँ हैं आप सभी को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 5A में क्या है? तो 5A की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, राज्य और केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध जो है इसके अंदर बताता है। और साथ ही साथ बात करें तो इसमें राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व भी होता है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2022 नहीं दोस्तों 2023 ये है आपका। ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार किसे? बात करें दोस्तों कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आविष्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर आपका होगा नेवलनी। ओके। अगर आपसे पूछता है बेस्ट मूवी, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो वो भी आप सभी को ध्यान रखना है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये आपका जो है बेस्ट मूवी के लिए मिला है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाटू नाटू को मिला है। किस मूवी का? तो RR। और ये एक इंडियन मूवी थी तो इसीलिए जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है सवाल आपका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विंबलडन ओपन 2022 का एकल पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो अगर एकल पुरस्कार की बात करें तो एकल पुरस्कार में पुरुष एकल में जो है नोवाक जोकोविच विनर रहे हैं। और महिला के अगर आपसे पूछे तो एलेना रेबेकिना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पूछता है दोस्तों तो आपका राइट आंसर होगा पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। और महिला एकल अगर आपसे पूछे तो आपका राइट आंसर होगा आर्यन सवालेंका। तो ये सारी बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में फ्लैट हड्डी कौन सी होती है? फ्लैट हड्डी FLAT फ्लैट हड्डी कौन सी होती है? तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये सारी जो हड्डी हैं पश कपाल, परस्विका, ललाट, नाक, लैक्रिमल, वोमर, कुल्हे की हड्डी, उरोस्ती, पसलियाँ और कंधे की हड्डी, ये सारे जो है फ्लैट हड्डी के अंदर आते हैं, फ्लैट बोन्स के अंदर। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बात करें तो फ्लैट हड्डी वे हड्डी होती है जिनका मुख्य कार्य या तो व्यापक सुरक्षा है या मांसपेशियों के लगाव के लिए चौड़ी सतहों का प्रावधान है।
ठीक है, तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं फ्लैट बोन्स के बारे में। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों बात करें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार की, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था और ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। बात करें आपसे सवाल नेक्स्ट क्या बन सकता है कि बाल गंगाधर तिलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। बात करें तो उन्हें जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी सवाल आपका बनता है बाल गंगाधर तिलक से। बात करें तो उन्होंने जो है होम रूल लीग की भी स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ। तो ये चीज़ आपको सभी को ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है सबसे पहले जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो है ये नारा दिया था। और अगर आपसे पूछता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हम्पी, बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। बात करें तो हरिहर और बुक्का जो है इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये एक सवाल आपका ये बनता है, ठीक है। और विजयनगर कहाँ है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा की किला की बात करें तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा, ये हैदराबाद के अंदर स्थित है, तो आपको बस हैदराबाद ध्यान रखना है। नेक्स्ट संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद से हटा दिया गया था? अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, अनुच्छेद से सवाल आपके पूछ रहे हैं और ये भी पूछेगा। तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1978, उससे जो है मौलिक अधिकारों के सूची से इसे हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि अनुच्छेद जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है अभी वर्तमान में? तो आपको ध्यान रखना है कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300A। किस भाग में है? तो भाग 12। नेक्स्ट है ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? ग्राम सेवा कार्यक्रम की बात करें तो ये जो है दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा, ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये जो योजना है इसके तहत जो है जो SBI है वो भारत के 30 दूर दराज के गाँवों को गोद लेगा। नेक्स्ट है 12 जुलाई 1985 को किसकी स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। 12 जुलाई 1985 की बात करें तो इस दिन जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या करता है? तो ये सहकारी बैंक और क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनकी देख रेख के लिए ये जिम्मेदार होता है। बात करें इसकी स्थापना तो ये आपका हुआ 12 जुलाई 1985 होगा दोस्तों यहाँ। और अध्यक्ष की बात करें तो KV साजी जो हैं इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो सह्याद्री की बात करें दोस्तों तो ये आपके भारत के जो पश्चिम तट हैं उस पे जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे हम लोग पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट के भी नाम से सह्याद्री को हम लोग जानते हैं, ठीक है। और बात करें तो ये जैविकीय विविधता के लिए जो है विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये विश्व में 8वें स्थान पर जो है आता है जैवीय जो विविधता है उससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है RPG का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर दें। बात करें भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिप कौन सा समझौता किया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिप कौन सा समझौता किया? तो बात करें भारत नौसेना ने रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ व्हाइट शिप सिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय के जो बयान आया उससे ये पता चलता है हम लोग को कि ये समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कौन सा क्षार बेस चूने के पानी में मौजूद होता है? तो जो चूने का पानी होता है उसके अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कि पतले घोल को सामान्य रूप से चूने का पानी कहा जाता है, ठीक है। बात करें तो ये आपका बेस होता है, ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये सारे जो हैं प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। जैसे आप सभी को पता होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये सारे जो है नदी आपको पता होगा दोस्तों जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है।
नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 371A किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 371A की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस अनुच्छेद के तहत जो है नागालैंड को जो है कुछ विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। 370 नहीं है दोस्तों, 371 है आपका, 371 और आपका A है। ओके, तो बात करें 371A के तहत तो नागालैंड को दिया गया है और नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान नागा धर्म या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामले में संसद कानून नहीं बना सकती है। तो ये सारे जो भी आपके यहाँ दिए गए हैं इसके अंदर जो है संसद कानून नहीं बना सकती, ये अनुच्छेद 371A के तहत है। नेक्स्ट सवाल है आपका, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो सिंगापुर ओपन 2022 के खिताब की बात करें तो PV सिंधु ने जो है ये खिताब जीता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और ये उनका पहला सिंगापुर खिताब है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो फैट में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं A, दोस्तों B नहीं है, सॉरी दोस्तों, ADEK। ओके, B नहीं होगा दोस्तों यहाँ आपका, ठीक है। अब बात करें आपके वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, तो B और C जो हैं ये आपके जल में घुलनशील हैं, तो ये भी चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अनुराग ठाकुर ने वाटर पार्क एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो वाटर पार्क एयरपोर्ट की बात करें तो इसका उद्घाटन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। आपको ये चीज़ बस ध्यान रखना है। और इसमें कौन से स्पोर्ट्स होंगे, तो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे स्पोर्ट्स का जो प्रशिक्षण है इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो टीपू सुल्तान की बात करें तो इनकी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम जो है इनकी राजधानी थी, ठीक है। और यहाँ जगह जगह पर टीपू के युग के महल, इमारतें और खंडहर भी वर्तमान में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, द लिविंग माउंटेन पुस्तक जो है उसके लेखक की बात करें तो अमिताभ घोष जो है इनके लेखक हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया के द्वारा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अमिताभ घोष की ये नई पुस्तक है द लिविंग माउंटेन पुस्तक। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके कराए गए हैं, जो कि आपके कल से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं वापस से 15 मई से, तो इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।